नमस्कार दोस्तों, भक्ति वॉइस चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। महाभारत ग्रंथ में हमें अनेकों छोटे मोटे युद्धों का वर्णन मिलता है, लेकिन महाभारत के वन पर्व में हमें सर्वशक्तिशाली अर्जुन और भगवान शंकर के युद्ध की कथा मिलती है। कहते हैं कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन दिव्यास्त्रों की खोज में निकल पड़ते हैं। तब अर्जुन इंद्र को प्रसन्न करके उनसे स्वर्ग के दिव्यास्त्र मांगता है, लेकिन भगवान इंद्र उन्हें कहते हैं कि तुम भगवान शिव को प्रसन्न करके पाशुपात अस्त्र प्राप्त करो, उसके बाद ही तुम्हें स्वर्ग के दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे। इतना कहकर इंद्रदेव वहीं अंतर्धान हो गए। तब अर्जुन तपस्वी का वेश बनाकर एक पेड़ के नीचे भगवान शंकर की कठोर तपस्या करने लगे। अर्जुन की कठोर तपस्या को देखकर तदंतर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के पास जाकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भगवान, अर्जुन की तपस्या के तेज से दिशाएं धूमिल हो गई है। और भगवान शंकर ने उनसे कहा, मैं आज अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऋषियों के जाने पर भगवान शंकर ने सोने सा दमकता हुआ बील का रूप धारण किया। सुंदर धनुष सर्पाकार बाण लेकर पार्वती के साथ वे अर्जुन के पास आए। बहुत से भूत प्रेत भी वेश बदलकर उनके साथ आ गए थे। भगवान शंकर ने अर्जुन के पास आकर देखा कि मुख दानव जंगल की सूअर का वेश धारण कर तपस्वी अर्जुन को मार डालने की गात देख रहा है। अर्जुन भी शुक्र को देख चुका था। उन्होंने गांडीव धनुष पर सर्पाकार बाण चढ़ाकर धनुष टंकारते हुए मुख दानव से कहा, दुष्ट, तू मुझे निरपराध को मारना चाहता है, इसलिए मैं तुझे पहले ही यमराज के हवाले करता हूँ। जो ही उन्होंने बाण छोड़ना चाहा, तभी बीन वेशधारी शिवजी ने उसे रोक दिया। मैं पहले ही इसे मारने का निश्चय कर चुका हूँ, भगवान शंकर बोले, इसलिए तुम इसे मत मारो। अर्जुन ने बील की बात की कुछ भी परवाह न करके शुक्र पर बाण छोड़ दिया। भगवान शंकर ने भी उसी समय अपना वज्र सा बाण चलाया। दोनों के बाण मुख के शरीर पर जाकर टकराए। बड़ी भयंकर आवाज हुई। इस प्रकार असंख्य बाणों से शुक्र का शरीर बींध गया। वह दानव के रूप में प्रकट होकर मर गया। तब अर्जुन ने बील की ओर देखा और उन्होंने कहा, तू कौन है? इस मंडली के साथ निर्जन वन में क्यों घूम रहा है? यह शुक्र मेरा तिरस्कार करने के लिए यहाँ आया था। मैंने पहले ही इसको मारने का विचार भी कर लिया था, फिर तूने इसका वध क्यों किया? अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। तब बील वेशधारी भगवान शंकर बोले, इस शुक्र पर मैंने तुमसे पहले प्रहार किया है। मेरा विचार भी तुमसे पहले का था। यह मेरा निशाना था, मैंने ही इसे मारा है। तुम तनिक ठहर जाओ, मैं बाण चलाता हूँ, नहीं तो तुम ही मुझ पर बाण चलाओ। बील की बात सुनकर अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो गए। वे बील पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन के बाण जैसे ही बीलराज के पास आते, वह उन्हें पकड़ लेता। अर्जुन ने बाणों की जड़ी लगा दी। दोनों ओर से बाणों की चोट होने लगी। बीलराज एक बाल भी बांका नहीं हुआ। यह देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अर्जुन बढ़ चढ़कर बाण छोड़ते हैं और वे हाथ से पकड़ लेते हैं। अर्जुन के बाण समाप्त हो गए। अब अर्जुन ने धनुष की नोक से मारना शुरू किया। बीलराज ने धनुष भी छीन दिया। तलवार का प्रहार किया तो वह दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। पत्थरों और वृक्षों से प्रहार करना चाहा तो बीलराज ने प्रहार करने से पहले ही उन्हें छीन लिया। अब गुस्से की बारी आई। बीलराज ने बदले में जो गुस्सा मारा, उससे अर्जुन का होश हवा हो गया। अब बीलराज ने अर्जुन को दोनों भुजाओं में दबाकर पिंडी कर दिया था। वे हिलने चलने में भी असमर्थ हो गए थे। दम घुटने लगा और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आया। उन्होंने मिट्टी की एक वेदी बनाई, उस पर भगवान शंकर की स्थापना की और शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शिव मूर्ति पर चढ़ाया है, वह बीलराज के सिर पर है। अर्जुन को प्रसन्नता हुई, कुछ शांत भी हुए। उन्होंने बील के चरणों में प्रणाम किया और भगवान शंकर से प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित और घायल अर्जुन बोले, भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई थी। तब भगवान शंकर ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे अनुपम कर्म से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसा शूर और धीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है। तुम्हारा तेज और बल मेरे समान ही है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि हो। तुम्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ। इसके प्रभाव से तुम शत्रुओं और देवताओं को भी जीत सकोगे। इतना कहकर भगवान शिव ने काल के समान दिखने वाले पाशुपात अस्त्र को प्रकट किया। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था जो पूरी पृथ्वी को क्षण भर में ही नष्ट कर सकता था। भगवान शंकर ने अर्जुन को पाशुपात अस्त्र देकर स्वर्ग की यात्रा करने को कहा और वो वहां से अंतर्धान हो गए।